रामचरितमानस आज प्रत्येक हिंदू घर में होता ही है और लोग उसका पाठ भी करते हैं। लेकिन यह रामचरितमानस तुलसीदास जी ने कब लिखा? देखिए, तुलसीदास जी ना वृद्ध हो चले थे और राम कथा तो कहते थे, परंतु उनके अंदर राम जी को पाने की बड़ी इच्छा थी कि राम जी अभी तक मिले नहीं। उनका नित्य का नियम था कि जब जंगल में शौच के लिए जाते तो लोटे में जो जल बच जाता ना, वह एक बबूल के पेड़ के नीचे डाल देते। रोज कई वर्षों तक ये परंपरा चलती रही। इससे वृक्ष पर रहने वाला वह प्रेत सिद्ध हो गया। एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। वह प्रेत कहता है कि क्या चाहते हो, वरदान मांग। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी से मिला दो। भूत ने कहा कि यदि मैं मिला पाता तो मैं भूत क्यों होता। देखिए, राम जी की कथा वाराणसी के एक मंदिर में होती है। उसमें एक गलित कुष्ठ रोगी आता है, कथा सुनता है, सबसे दूर बैठता है, सबसे पीछे बैठता है और वह कथा खूब भाव से सुनता है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अंत में प्रणाम करके जब कथा पूरी होती है तो वह चला जाता है। तुम ना उसी के पैर पकड़ लेना, वे हनुमान जी। तुलसीदास जी ने यही किया। हनुमान जी के पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि प्रभु, मुझे राम जी से मिला दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि आप न चित्रकूट चले जाइए। कामदगिरी की परिक्रमा कर तुलसीदास जी आ रहे थे तो दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर बैठकर आते दिखे। वे ही राम लक्ष्मण थे, पर प्रभु को तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी समझ गए कि वह पहचान नहीं सके। मंदाकिनी किनारे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तो दो बालक आए और कहा कि बाबा, हमें टीका लगा दो। फिर गलती न कर जाए तुलसीदास जी, इसलिए हनुमान जी तोता का रूप बनाकर बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जब तुलसीदास जी ने यह बात सुनी तब रघुनाथ जी के पैर पकड़ लिए। इसी घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की उम्र थी 90 वर्ष। तो देखिए, प्रभु जब किसी पर प्रसन्न होते हैं ना, तब उसे बुद्धि और भक्ति का बल दे देते हैं। तो देखिए ना, वही रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 90 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया, आज उसी रामचरितमानस को पढ़कर हम लोग स्वयं भक्ति में डूब जाते हैं।